मैंने कपड़ा डाल दिया कि हम जो कुछ भी करें ये न देखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर 7वें कमरे में भी बराबर देखता है। वो रब तो देख रहा है, वो परवरदिगार तो देख रहा है। ये अभी एहसास बेदार नहीं हो रहा। ये जिस दिन एहसास बेदार हो गया ना कि अल्लाह की अदालत में सारे अमाल रखे जाएंगे, फिर उधर क्या जवाब बनेगा। तो आदमी उस वक्त में जाकर फिक्र करेगा कि इस वक्त में उसने क्या कुछ किया। अच्छा इधर तो किसी ने चोरी की, चोरी करके मना कर देगा साहब मैंने नहीं की। वो तो पुलिस है जो मार मार के इकरार करवा लेती है। पुलिस तो उससे भी मनवा लेती है जिसने काम ही नहीं किया हो। इनोसेंट आदमी हो, इनोसेंट बंदा, और जब पुलिस मारती है कुछ किया ना हो मगर फिर भी देख के कहता है, जब वो पटा आता है ना सामने जिस पे लिखा रहता आन मिलो सजना, तो देख के कहता हाँ जी मैंने की है चोरी, बस मारो मत मुझे। मगर मेरे अजीजों गौर से सुनो, इधर बंदा जुर्म करके इनकार कर देता है, मगर अल्लाह की अदालत में जो भी जुर्म किया है इधर उधर इनकार की कोई सूरत ही नहीं बनती, क्योंकि सारा सब कुछ सामने होगा, सब याद आ जाएगा, छोटे से छोटा गुनाह भी याद आ जाएगा। मैंने ये गुनाह किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, फिर नदामत के सिवा कुछ नहीं, शर्म ही शर्म, नदामत ही नदामत। फिर अल्लाह की अदालत में ये कहेगा या अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, वक्त मिल जाए, एक बार मुझे दोबारा से जिंदगी मिल जाए ताकि जो कुछ मैंने गलत किया इसको सही कर सकूं। एक बार और काश मुझे जिंदगी मिल जाती, मगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बार मिलती है जिंदगी, जो कुछ करना है इसी में करना है। अच्छाइयाँ करोगे तो अच्छा पाओगे, बुराइयाँ करोगे तो बुरा पाओगे, जैसी इधर बोओगे वैसी फसल उधर काटोगे। याद रखना ये वक्त है जो उस वक्त को कामयाब बनाता है, तो इस वक्त में उस वक्त को याद करना जरूरी है। वक्त की अहमियत को समझें आप, इस वक्त में रहकर उस वक्त की अहमियत को समझें, और इस वक्त में रहकर इस वक्त की अहमियत को भी समझें। वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त बड़ा ताकतवर होता है। वक्त ने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया। सिकंदर जैसे बादशाह वक्त की मार से न बच सके, कारून जैसा बादशाह, नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह, फिरौन जैसा ताकतवर बादशाह वक्त की मार से बच न सका, तो आप और हम क्या हैं, हमारी औकात और बिसात क्या है। याद रखना आज वक्त है तो समझ लो। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, सरकार आला हजरत ने फरमाया, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है, आज समझ जा, आज अपने आप को बेहतर बना ले। वक्त की अहमियत को समझ, वक्त की कद्र कर। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, यहां तो मैंने आपको बस इतना समझाया वक्त क्या है। अगर वक्त पे ही हम बात करते चले जाएं तो रात निकल जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। मगर हमने और भी एक दो बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। बात आपकी समझ में आ गई होगी कि वक्त बड़ा ताकतवर होता है, वक्त की कद्र करना चाहिए।
तो अब नौजवानों, मेरा बिलखुसूस इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब आपके लिए, और ये फाइनल आखिरी जुमला आपके लिए, वक्त की कदर करो। तुम मोबाइल पर 4-4 घंटे जो फिल्में देखकर वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। इस वक्त की कदर कर लो। अगर मोबाइल का शौक ज्यादा है तो मोबाइल पर फिल्में ड्रामे न देखो, बल्कि अगर मोबाइल पर ही दिल लगता है तो चलो मोबाइल पर हुजूर की नातें सुन लिया करो, अल्लाह का कलाम कुरान सुन लिया करो, उलमा के बयानात सुन लिया करो, मौजूद है। मगर वक्त को यूं फिल्मों में, ड्रामों में, सीरियलों में, गंदी वीडियोस में बर्बाद न करो। और गलियों के नुक्कड़ों पे खड़े होकर भी वक्त बर्बाद न करो। जो अपनी आती जाती बहनों को खड़े होकर तकते हो ना, और टाइम बर्बाद कर दिया। दीवानगी में पता ही नहीं लगा कि कब 2 घंटे गुजर गए। 12 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, 11 बजे से आके खड़ा हो गया, 2 बजे हट रहा स्कूल के गेट से। तुझे क्या मिला? तेरा वक्त बर्बाद हुआ। ये नफ्स तेरा तुझे बहकाता है, कहता है यार लज्जतें लज्जतें लज्जतें, चलना सुकून मिलेगा, चलना मजा आएगा। मगर इस मजे की सजा जानते हो? आज अगर तुम मजे की खातिर अपना वक्त बर्बाद करते रहे और दुनिया के मजे की खातिर आप दुनिया की रंगीनियों में अपनी निगाहों को से अपनी आंखों को सेकने में लग गए, तो याद रखना कल यही आंखें होंगी और जहन्नम की आग होगी। आज जो अपना वजूद लेकर खड़े हो बुराई के अड्डे पे, जो जुए के अड्डे पे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, लॉटरी का टिकट खरीद के समझ रहे हो करोड़पति बन जाऊंगा और वक्त बर्बाद कर रहे हो, हराम की दौलत के लिए वक्त बर्बाद कर रहे हो, हलाल रोजी कमाने से तुम्हारा नफ्स रोक रहा है, जो शराब के अड्डे पे वक्त बर्बाद कर रहे हो, याद रखना इस वक्त का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने दोज़ख भी बनाई हुई है, बड़ी खतरनाक है दोज़ख। नाम सुना है जहन्नम का? बोलो, सुना है नाम जहन्नम का? नाम ही सुना होगा, अभी पता नहीं है कितनी खतरनाक जगह। अंग्रेज काले पानी की सजा सुनाते थे, आज तक लोग काले पानी की सजा की बातें करते हैं कि साहब बड़ी खतरनाक सजा थी काले पानी की। स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी अंग्रेजों ने। फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे हुए हिंदुस्तान में, मुजाहिदीन जंगे आजादी, उनको काले पानी की सजा अंग्रेजों ने दी। बड़ी खतरनाक जगह थी, बहुत खतरनाक जगह थी, आज भी जिक्र होता है। दुनिया की खतरनाक जगह काले पानी की सजा, इसकी तो बात करते हो, मगर जो आखिरत में अजाब है, अल्लाह ताला ने जो दोज़ख बनाई है और दोज़ख में जो आग भड़काई है, उसे भी याद किया करो। दुनिया में आग जलाते हो, होती है खतरनाक। बीड़ी पीने वाला आदमी, सिगरेट पीने वाला आदमी, माचिस की तिल्ली यानी सलाई, जब उसको यूं जला के अपनी बीड़ी जला रहा होता है, सिगरेट जला रहा होता है, और वो जो सलाई है जब पूरी जल जाती है और वो आग जरा सी यहाँ उंगली पे लगती है ना, आदमी उछल जाता है। जो लोग बीड़ी पीते होंगे उनका तजुर्बा होगा।
वो आग जैसी उंगली के पास तक उसकी हरारत आई, फौरन फेंक दिया, उछल गया उंगली को मुंह में ठंडा करने के लिए, भाई जल गई उंगली। अमा मियाँ ये आग जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जिसको तुमने एक डब्बी में कैद करके जेब में रख लिया है, जब चाहो जलाओ जब चाहो बुझाओ, वो आग उसकी अगर हरारत उंगली तक पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं होता, तड़प जाते हो। तो सोचो ना जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी। उस आग के बारे में सोचा कभी? मैं बताता हूं। इधर दुनिया में आग जलाते हो, घर में आग जलती है रोजाना खाना बनाने के लिए, इस आग में होती है रोशनी, होती है कि नहीं? अंधेरे में आग जलाओगे तो वहां पे फिर उजाला होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? अंधेरे में आग जलाओ तो उजाला हो जाता है। मतलब ये कि दुनिया की आग में रोशनी अल्लाह ने रखी है। ये आग दुनिया की रोशन है, मगर आखिरत में वो जो जहन्नम की आग है बड़ी खतरनाक है। उसमें उजाला नहीं, फुल ब्लैक, बिल्कुल काली सियाह, बिल्कुल काली आग है, बड़ी खतरनाक। कितनी खतरनाक? अल्लाहु अकबर। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, अगर जहन्नम की आग जरा सी, कितनी? फरमाया अगर सुई के सुराख की बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए, वो सुई का सुराख जिसमें धागा डाला जाता है, फरमाया गया अगर सुई के सुराख के बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए और जहन्नम की आग जरा सी दुनिया में दाखिल कर दी जाए, फरमाया गया वो इतनी खतरनाक आग है कि उस आग से पूरी दुनिया में अंधेरा भी हो जाएगा, और उस आग की जो आवाज है उससे दुनिया के लोगों के कान भी फटने लगेंगे, और उसके अंदर जो बदबू है उसकी वजह से और आग की हरारत की वजह से एक लम्हे में सारी दुनिया के लोग मर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इतनी खतरनाक आग है। हम भूल गए दोज़ख की आग के बारे में, हमने कभी सुनना भी नहीं चाहा। हमने तो बस सुनना भी चाहा तो यही कि मौलवी साहब आए और बस मियाँ हमसे कहें एक बार सुभान अल्लाह कहो, तुम्हारा जन्नत में बन गया महल। ना ना मेरे प्यारे, नेकियां मिलती हैं यकीनन, मगर सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने में तू जन्नती नहीं हो जाएगा। याद रखना, जन्नती बनने के लिए इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अमल करना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की शरीयत को अपनाना पड़ेगा, आक़ाए कायनात के फरामीन पर अमल करना पड़ेगा, इस्लाम को मानना भी पड़ेगा और इस्लाम के उसूलों को अपनाना भी पड़ेगा। इस्लाम ने कहा नमाज फर्ज है दिन में 5 मर्तबा, तो 5 मर्तबा फर्ज है, नमाज पढ़ना होगी। नहीं पढ़ेगा तो फिर याद रखना आखिरत में नुकसान उठाएगा। कितने लोग हैं जिन्हें आज तक नमाज भी याद नहीं। ये लोग इस्लाम बचाने की बात करते हो, तू अपनी नमाज बचाने की फिक्र तक नहीं करता, तू इस्लाम को कैसे बचाएगा? बोलो भाई, क्या ये सच नहीं है? कितने जवान ऐसे हैं जिन्हें कलमा तक पढ़ना नहीं आता, और तू अपने इस्लाम की तो फिक्र कर ले, अपने ईमान की तो फिक्र कर ले, तुझे कलमा नहीं आता, क्या उम्मीद लगाई जाए तुझसे? तू कुरान नहीं पढ़ सकता, कुरान की 2 आयतें नहीं पढ़ सकता। आज तुम देखो गैर मुस्लिमों के अंदर
उनके तुम देखो कैसे उनके अंदर बेदारी आई है। इतने इतने बच्चे भी उनके जो है ना, कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, कोई जो है गीता का कोई श्लोक पढ़ रहा है, कोई जो है किसी और ग्रंथ का, किसी और मतलब अपनी किताब का कोई जो है श्लोक पढ़ रहा है। सब देखो धार्मिक बने हुए हैं, मगर मुसलमान इतना बड़ा बेवकूफ है, जुल्म और सितम भी हो रहे हैं, जुल्म भी बराबर हो रहे हैं। और मुसलमान की हालत यह है कि मुसलमान खुद को बदलने को तैयार ही नहीं है। बदल डालो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियां बदल डालो, अपना तर्ज जिंदगानी बदल डालो, वरना याद रखो आज वक्त बिल गया, वक्त बिला के इसके जरिए तुम्हारी जमीनों पे कब्जा है, कल तुम्हें बिल्कुल पैदल कर दिया जाएगा। परसों हालत ये होगी कि कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज अपने आप को बदल डालो, आज अपने इस्लाम के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी का मुजाहिरा करो। ये दुनिया तुम्हारे साथ वफा तब तक नहीं करेगी जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफा नहीं करोगे। अल्लाह के साथ तू वफा करने को तैयार नहीं और तू दुनिया से आस लगाता है कि दुनिया मेरे साथ वफा करे। क्या हुआ, बिहार का मुसलमान आस लगाए बैठा था ना कि नीतीश बाबू वफा करेंगे। वक्फ बिल के मामले में मुसलमानों का साथ देंगे, नहीं दिया ना। अरे बेवकूफ, कब तक बनता रहेगा मुसलमान? ये सब तेरा बेवकूफ बनाकर सिर्फ वोट लेते हैं। तुझे खुद को बदलना होगा, खुद में अपने आप को बेदार करना होगा। तू कब तक बेवकूफ बनता रहेगा? तुझे ये समझना पड़ेगा तेरा अपना कौन है और तेरा दुश्मन कौन है। बड़ा लोगों ने एतमाद किया था चंद्रबाबू नायडू पे आंध्रा में, बोले ये साहब हमारे मसीहा हैं। तू मसीहा तलाश करने चला था, मसीहा वो तो तेरी आस्तीन का सांप बन गया, उसी ने डस लिया तुझे। एक बात मैं आज बबांगे दुहल कहना चाहता हूं, दुनिया का मुसलमान जितनी जल्दी समझ ले उतनी अच्छी बात है, जितनी देर से समझेगा उतना नुकसान ज्यादा उठाएगा। गौर करो, हिंदुस्तान में मौजूदा हालात पर नजर डालो। मुसलमानों, तुम्हारी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, तुम्हें बिल्कुल कमजोर कर दिया गया। जहां भी तुम ताकतवर थे तुम्हें तोड़ दिया गया। तुम्हारी लीडरशिप को खत्म करने का मकसद ये है कि तुम्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें आज ये पहचानना पड़ेगा हमारा अपना कौन है और हमारे साथ मुनाफिकाना रवैया किसका है। याद रखना, एक इंसान आज भी तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है अपनी लीडरशिप मजबूत कर लो, अपने आप को मजबूत कर लो। अगर तुम अपने आप को आज मजबूत करोगे तो तुम्हारी नस्लों को इसका फायदा मिलेगा, तुम्हारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। और अगर आज तुम नहीं समझे, बटे रहे, और अगर तुम आज आंखें खोलकर नहीं देखोगे तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, खसारा ही खसारा होगा, हर तरफ से नुकसान में जाओगे। समझ लो, आज आंखें खोल के देख लो जमाना किस राह पे है। खैर, ये जमाने की सितमगरी है, ये वक्त की सितमगरी है। आज ये वक्त है, कल ये गुजर जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाला वक्त मुसलमान के लिए बेहतर फरमाए। वल असर, जमाने की कसम। आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर देते। थक गए होंगे आप लोग सुनते सुनते, हैं? थक गए? नहीं थके, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के जिक्र से कभी कोई थकता नहीं है। हुजूर की बातें जब होने लगे, अल्लाह और उसके रसूल की बातें होने लगे, कौन थक जाएगा? हुजूर की बातें बड़ी प्यारी बातें होती हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अहमद मुख्तार